हेमलता आपसे बात कर। चलो सिमरजीत, आप जवाब दो। आपकी परमेश्वर जिससे के लड़ाई हो और आपका प्रभु, अगर हम आपको कहें नहीं जाकर उनके साथ, उनको जाकर सुसमाचार सुनाओ, आप क्या करोगे? नहीं दीदी, परमेश्वर को बीच में लाने के लिए से पहले की पूछ रही हूँ मैं। हमसे नहीं हो सकता मगर परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है। इससे नहीं हो सकता है ना? जी और किससे भैया। पूछूं? हेमलता ने तो जवाब नहीं दिया। और ढूंढते हैं दीदी मेरे लिए इसमें आवाज इसको। नहीं आती है, सिर्फ आवाज जाती है, आवाज आती है, मतलब कि आवाज जाती है, आती नहीं है। ओके, इसके तो फिर आप सुन कैसे रहे हो? नहीं दीदी, नहीं दिल करेगा जाने को। लेकिन जब हम प्रभु में होंगे तो प्रभु हमारे को नम्र और दीन करेंगे, तो हम प्रभु में तो होकर के योना चल। नबी तो प्रभु में ही थे। योना नबी तो प्रभु में ही थे। हम्म। वो तो प्रभु के द्वारा ही खड़े किए गए भविष्यवक्ता थे, नबी थे। वो फिर भी नहीं जाना चाहते, इसलिए आप बताएं। आंटी नहीं हो पाता। बात भी नहीं करने का मन करता ना, इसलिए यही प्रभु ने आज सिखाया बहुत गहरे तरीके से। कुछ बात है जो प्रभु कहना चाहते हैं, जबकि अगर हम योना योना नबी की पुस्तक में 1 अध्याय 2 वचन में देखें, तो प्रभु ने कहा कि उसके विरुद्ध प्रचार कर। भला भला प्रचार, सुसमाचार तो करने के लिए बोला ही नहीं है, विरुद्ध प्रचार करने के लिए बोला है। अब जाके मान लो किसी से लड़ाई हुई है, कोई आपका शत्रु है, अब जाके कहो अरे तू नाश होने वाला है, अरे तेरा ऐसा होने वाला है, अरे तेरा वैसा होने वाला है, फिर तो हो गया काम, है ना? अशूरी और इजरायली शत्रु हैं आपस में, और प्रभु कह रहे हैं जाके उनके विरुद्ध प्रचार कर। और उसे वहां जाकर क्या बोलना था कि अगर हम योना 3 अध्याय और उसके 4 वचन में देखें, तो उसने क्या बोला? चौथे वचन में, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। अब कैसे बोल सकोगे? अब से 40 दिन बीतते ही नीनवे उलट दिया जाएगा। अब वो तो सोचेंगे ना कि अरे ये तो कोई शत्रु, हमारे शत्रुओं का लोग है, शत्रुओं का भविष्यवक्ता है, शत्रुओं का नबी है, हमारे शत्रुओं की ओर से हमें श्राप देने आया है। नीनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। मान लो आप में से कोई जना कहीं जाए और उसके शत्रुओं के बीच में परमेश्वर कहें जाके बोल दे, उसके विरुद्ध प्रचार कर, और जाके कहें, बबीता जाकर कहे कि तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है, वो तो वहां तो जम कर लड़ाई हो जाएगी, है ना? हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जम कर लड़ाई हो जाएगी, ना होते हुए भी डंडे सोटे चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने एक बात को सिखाया कि परमेश्वर के जन को इस बात के लिए, जैसे कि उस बहन ने कहा कि परमेश्वर हमें नम्र और दीन बनाए तो हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पर जो बात प्रकट की है, पहली बात तो प्रभु ने आज कन्विक्ट किया, और मैं तो ऐसे बैठ गई कि अब तक किया क्या? प्रभु कहते तुम आज तक तो तुम गलत प्रचार कर रहे हो। हालेलुया। मैं ऐसे होके बैठ गई, प्रभु ये क्या है? प्रभु कहते हैं मैं कहता हूं कि लोगों को जाकर बताओ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बताओ कि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। स्वर्ग का राज्य निकट है, लेकिन जहां स्वर्ग का राज्य आना है, अगर वहां पर पाप होगा तो पाप उन्हें नाश कर देगा। हालेलुया। और हम क्या बोलते हैं? आओ प्रभु के पास आओ, तुम चंगे हो जाओगे, आओ तुम अमीर हो जाओगे, आओ तुम्हें ये मिल जाएगा, आओ तुम्हें वो मिल जाएगा, आओ ऐसा हो जाएगा, आओ ऐसा हो जाएगा। हम उस अंतिम प्रचार को, उस अंतिम पड़ाव तक किसी को लेकर ही नहीं आते हैं जहां पर न्याय होना है। हालेलुया। क्योंकि समाचार ये जा रहा है कि
तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, अरे तुम्हारी काबिलियत से बढ़कर तुम्हें नौकरी मिलेगी, अरे तुम्हें तुम्हें बहुत अच्छी छोकरी मिलेगी, अरे तुम्हें बहुत अच्छी टोकरी मतलब बैंक बैलेंस और ये सब तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे, तुम्हारे ये तुम्हारा वो, तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, अरे आकर तो देखो। हालेलुया। हाँ, हम ऐसा ही प्रचार करते हैं, मानते हैं कि हम ऐसा ही प्रचार करते हैं कि हम हर एक जन को यही बताते हैं, अरे तुम चंगे हो जाओगे, अरे तुम्हारा ये हो जाएगा, अरे तुम्हारा वो हो जाएगा। लेकिन हम किसी को उस अंतिम न्याय तक लेकर ही नहीं आते। इसलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम अब से लेकर मतलब अब जैसे ये योना नबी की पुस्तक को हम अगर आज कंप्लीट हो गई तो आज उस तक, नहीं तो कल इसे कंप्लीट करते हुए हम प्रकाशित वाक्य पर अध्ययन करेंगे। हालेलुया। कि हमें बताना क्या, हमें पहले खुद तो पता होना चाहिए कि अंतिम न्याय में होने क्या जा रहा है, अंतिम न्याय में होना क्या है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें अंतिम न्याय के विषय में जानकारी बहुत ही होनी चाहिए। हालेलुया। अगर हम अंतिम न्याय के विषय में सतर्क नहीं है तो हमारा मसीह में चलने में हमारे से लापरवाहियां हो रही हैं और बहुत लापरवाहियां हो रही हैं। हालेलुया। जितनों के मन में तो परमेश्वर के प्रेम उपजता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो उनसे लापरवाहियां नहीं हो रही होंगी, लेकिन परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सिद्ध नहीं हो गया। हालेलुया। हम में से कोई जन अभी तक सिद्ध नहीं है। गलतियां सबसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में गलतियां होती हैं। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु ने बताया आज कि हमें पहले ये जानना है कि पहले तो जब परमेश्वर हमें कहते हैं हम क्या करें क्या ना करें, उसके विषय में हम जानेंगे कि कुछ अगर उसको हम नहीं करते हैं तो हम अपने लिए और अपने साथ दूसरों के लिए भी एक प्रॉब्लम को खड़ी कर देते हैं। जैसे कि योना नबी को बोला गया उनके विरुद्ध जाकर प्रचार करो, और वो नहीं चाहता कि वहां जाके उनके विरुद्ध प्रचार करें, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर बचा सकते हैं, परमेश्वर बचाएंगे, लेकिन वो अपने शत्रुओं को बचाना ही नहीं चाहते। आप और हम में से कई ऐसे होंगे जो अपने सताने वालों तक सुसमाचार पहुंचाते ही नहीं है। अरे वो पता नहीं आगे से क्या बोलेगा, अरे वो पता नहीं क्या कहेगा, अरे क्या पता नहीं कोई और कोई बुराई ना हो जाए, कोई कोई डर के नहीं बताते, कुछ नफरत से नहीं बताते, कुछ जलन से नहीं बताते, कुछ क्रोध के कारण नहीं बताते, कुछ नफरत कुछ चिड़चिड़ाहट के कारण नहीं बताते। हालेलुया। कोई ना कोई ऐसा कारण होता है कि हर उस जन तक समाचार नहीं पहुंच पाता जिसके पास पहुंचना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर सबको बचाना चाहते हैं। हर एक घुटना टिकेगा का मतलब क्या है कि हर एक तक सुसमाचार पहुंचना जरूरी है। लेकिन हम क्या है, हम कलीसिया तक सीमित है, हम आपस में एक दूसरे को सिखा सिखा के खुश हो रहे हैं। प्रभु ने मुझे बस तो कलीसिया तक ही सीमित है, कलीसिया तक ही सुना। हालेलुया। हमें बहुत लोगों तक, जैसे कि प्रभु ने अपने दर्शन के द्वारा अपने लोगों के द्वारा बातचीत किया और प्रकट किया कि सच में प्रभु कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। और उस इस्तेमाल होने के विषय में तैयारी करा रहे हैं। प्रभु इस समय तैयारी में हमें लेकर आ रहे हैं कि हम उस तरह से प्रभु हम में रहकर कार्य करें, हम उसके लिए हम वो पात्र तैयार हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने हम ये बात को देखें तो प्रभु का दास के द्वारा एक बात प्रकट हो रही है। यह बात क्यों लिखी गई, ये योना नबी ने स्वयं लिखा है, और कोई अपनी गलती अपनी कमी कहाँ बता पाता है। उसने ये अपनी कमी बताई कि मैं नहीं चाहता था कि अशूरी बचाए जाएं, मैं नहीं चाहता था कि वहां पर उद्धार आए, मैं नहीं चाहता था कि हमारे शत्रु बचाए जाएं। लेकिन परमेश्वर का शत्रु कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से नहीं परंतु उसकी बुराई से घृणा करता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के हाथ की रचना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की ओर से ये बात हुई, और जब परमेश्वर जिसे बचाना चाहें उस तक हम सुसमाचार को अगर नहीं पहुंचाते हैं
तो परमेश्वर एक बात को प्रकट करते हैं कि एक मनुष्य जब ऐसा नहीं करता तो खुद को भी और अपने साथ के लोगों को भी परेशानी में डालता है। जैसा कि हमने देखा कि जब वो तर्शीश जाने वाले जहाज में चढ़ा तो उस जहाज में जितने लोग थे वो भी समस्या में पड़ गए, क्योंकि इतना तेज आंधी तूफान आने लग गया था कि वो लोग एक तरह से नाश होने की दशा तक पहुंच गए थे। हालेलुया। वो लोग अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस कारण से उन्होंने देखा कि नबी तो नीचे जाकर सो रहा है, उसको भी उठाया। तू अपने देवता को याद कर ले भाई, कोई किसके कारण, ये किसके कारण हो रहा है। वहां पर ऐसा बात उठी और वहां पर पर्ची डाली गई और उस पर्ची में योना नबी का ही नाम निकला। योना नबी ने मान लिया कि मैं अपने परमेश्वर से भागता हुआ जा रहा हूँ, तो मेरी वजह से तुम इस संकट में पड़े हो। किसकी वजह से? मेरी वजह से। हम कई बार इन बातों को ना बताने के कारण, ना करने के कारण, कई बार उन समस्याओं में, उन बातों में फंस जाते हैं। और जहां पर मान लो आप कहीं ऐसी जगह पर, एक रिश्तेदार के घर में प्रभु ने जाने के लिए, एक पड़ोसी के घर में प्रभु ने जाने के लिए बोला, हम गए नहीं, कहीं और चले गए। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, जहां जाने के लिए आप निकल रहे हैं ना, वहां या तो वहां पर आपकी अनबन हो जाएगी, या तो विरोध हो जाएगा, या तो रास्ते में आपको पहुंचने में दिक्कत होगी, या तो रास्ते में जिस सफर में, जिस कन्वेंस में आप जा रहे हैं उस कन्वेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके साथ बाकी सवारियां भी परेशान होंगी। कुछ ना कुछ ऐसे संकट की बात परमेश्वर कहते हैं कि खुद तो उस कारण से संकट में पड़ते हैं, औरों को भी उस बात में उलझा दिया जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसा ही हो रहा था। खुद तो परेशानी में पड़ा और भी लोग भी परेशानी में पड़ गए। अब वहां पर ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी जगह पर जॉब पे चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर हम पहुंच जाते हैं जहां पर हमें आना जरूरी नहीं था, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां अनबन हो रही है, वहां पर प्रवाहट हो रही है, वहां विरोध हो रहा है, आए दिन इंसल्ट हो रही है, आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, परंतु हम उसे झेल रहे हैं, झेल रहे हैं, झेल रहे हैं, झेल रहे हैं, और एक दिन क्या होता है, वहां से निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हुआ यहाँ पर कि योना नबी के जब पर्ची निकली और उसने क्या कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो तो तुम्हारे जीवन बच जाएंगे। तो एक तरह से निकाल दिए जाने वाली बात हुई कि वो वहां से उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करी कि इसका हम कुछ भी हम पर दोष ना आए। इस कारण से उन्होंने उसे फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करी कि इसका दोष हम पर ना आए। अगर वो मर जाता तो उसका दोष उन पर जाता ही जाता, क्योंकि वो नबी है। परमेश्वर ने उस एक बड़ी मछली को आज्ञा दी कि इसे निगल जाए। वो जैसे कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जहाज से फेंका गया तो वो मछली के पेट में जाकर अटक गया। अब परमेश्वर कितने भले हैं, मछली के पेट को ऐसा कर दिया कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही काम करना बंद कर गया। हालेलुया। अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता तो उसके पेट में बनने वाले एसिड के द्वारा वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, उसका हलवा बन चुका होता। हालेलुया। लेकिन उस आप जानते हैं, एक मनुष्य के अंदर भी इतना हीट होती है कि जो भी आप खाते हैं वो अंदर जाकर, आप कितना गला हुआ भी खाएं, वो अंदर जाकर और गलता है और मैश हो जाता है, और मैश होकर जहाँ जैसे उसमें जूसेस के साथ जो जहाँ जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहां पहुंचाई जाती है, और बाकी का पोर्शन मल में निकल जाता है। हालेलुया। एक मनुष्य के अंदर भी इतनी हीट होती है, परंतु उन पशुओं के अंदर उससे भी ज्यादा हीट होती है जो मांसाहारी होते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां भी उन्हें उनके अंदर जाकर गल जाती हैं। लेकिन योना नबी नहीं गला। हालेलुया। इन पशुओं के अंदर, क्योंकि पशु पकाकर भोजन नहीं खाते, हड्डियों समेत निकल जाते हैं, चबाकर भी नहीं खाते, हड्डियों समेत अंदर ले जाते हैं, और वो भोजन उनके अंदर पचता है जाकर, इतनी हीट है कि अंदर जाकर वो पच जाता है, कैसे कि वो हड्डियां तक गल जाती हैं, उनके अंदर इतनी हीट होती है। हालेलुया। और इस कारण से 1 घंटा भी काफी था उसके गल जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उस बड़ी मछली के
चाहे वो वेल मछली थी या जो भी था, उसके अंदर के हीट सिस्टम को, उसके अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टक कर दिया, रोक दिया, और उसको कहीं पे भी वो, उसको कुछ भी कार्य अंदर होना, जैसे आप भोजन करते हैं और आप कहते हैं यार हजम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, 50 चीजें लेंगे, कभी अजवाइन लेंगे, कभी चूरन लेंगे, कभी डाइजिन लेंगे, कभी ये ले रहे हैं, कभी वो ले रहे हैं, हजम नहीं हो रहा, खाना हजम नहीं हो रहा। अब उसके पास तो, मछली के पास तो ऐसा कुछ नहीं था ना हजम करने के लिए। अब वो परेशान होकर मेरे ख्याल से पानी में इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर फड़फड़ा रही होगी। अब उस नबी के कारण वो मछली भी फड़फड़ा रही है, क्योंकि उसके अंदर गया हुआ भोजन पच नहीं रहा है, उसके अंदर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टक हो गया है। हालेलुया। अब मछली भी संकट में पड़ी हुई है, एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने से। पहले वो जहाज के लोग परेशानी में पड़े, अब मछली भी परेशानी में पड़ी है। हालेलुया। अपने अपने माइक कंट्रोल में कर लें, प्लीज चेक कर लें। तो इस तरह से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की महिमा का ये प्रकट हुआ कि तो योना नबी भी वहां पर मरा नहीं है, जागृत है, और उसे अवसर मिला कि वो वहां पर पश्चाताप कर सके। अब किसको ही अंदाजा है कि वो पश्चाताप कर रहा है तो परमेश्वर उसे बाहर उगलवा देंगे। वो तो सोच रहा है ये मेरा आखिरी समय है, ये मेरा अंतिम समय है, पश्चाताप कर लूं ताकि मुझे उद्धार मिले, मुझे अनंत जीवन मिले। हालेलुया। वो तो ऐसा सोच रहा है, वो पछता रहा है परमेश्वर के सम्मुख के, पिता मैंने तेरी बात नहीं मानी, और इस पश्चाताप के कारण परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी कि वॉमिट कर दे। जैसे कि भोजन नहीं पचता तो हम उसे वॉमिट करके हमें सुकून मिल जाता है कि चलो निकला, कहीं से तो निकला। हालेलुया। और उसे भी आज्ञा दे दी कि इसे उगल दे, और उसने उसे सूखी जगह पे उगला, पानी में नहीं उगला। मछली भी कितनी समझदार है, पानी गंदा हो जाएगा जिसमें उसे रहना है, इसलिए उसने सूखी जगह पे जाकर उसे उगला। उल्टी भी कहाँ जाके करी? सूखी जगह पे जाके। हालेलुया। समझदार है ना पशु भी, प्रभु ने उसे ऐसी बुद्धि दी। और अगर पानी में उगल देती, पानी तो गंदा होता है, उसके अंदर का सारा एसिड पानी में फैल जाता, तो कोई मछली ना बच पाती। हालेलुया। और उसमें उसी एसिड के कारण, उसी बात के कारण योना नबी नहीं बचता, इसलिए उसने उसे सूखी जगह पर उगल दिया, क्योंकि उसने पश्चाताप कर लिया था। समुद्र ने रास्ता दिया, इज़राइल सूखी जगह से पार हुए। सूखी जगह पर भी परमेश्वर महत्व देते हैं। जहां पर सूखी जगह की आवश्यकता है, वहां सूखी जगह का भी महत्व होता है, और उस कारण से उसे वहां पर, उसे जब उगल दिया, तो अब फिर से परमेश्वर उसे कहते हैं जा नीनवे में जाकर, नीनवे के विरुद्ध जाकर प्रचार कर। फिर से 3 अध्याय के इसके 2 वचन में लिखा है, उठ उस बड़े नगर में नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। और वो क्या प्रचार करता है? 40 दिन में नीनवे उलट दिया जाएगा, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हम ऐसा प्रचार करते हैं कि यदि विश्वास नहीं करोगे तो नाश हो जाओगे, खत्म हो जाओगे? क्या हम ऐसा प्रचार करते हैं कि आने वाले समय में न्याय आने वाला है, जो कोई भी पापों की क्षमा नहीं पाएगा वो नाश हो जाएगा? क्या हम ऐसा बोलते हैं कि जिस किसी ने परमेश्वर के सच को नहीं जाना वो नाश हो जाएगा? सच को जानो तो स्वतंत्र होगे, नहीं तो नाश हो जाओगे। उसको क्या प्रचार करने के लिए बोला? जाकर बोल दे नीनवे नाश हो जाएगा। एक शत्रु के देश से आया हुआ मनुष्य वहां पर बोल रहा है कि नीनवे पलट दिया जाएगा। वो तो यही सोच सकते थे कि ये इसका मतलब 40 दिन के बाद हम पर अटैक करने जा रहे हैं, परंतु उन्होंने परमेश्वर का भय माना। अब मनुष्य अटैक करे या परमेश्वर अटैक करे, बचाने वाला तो परमेश्वर। और परमेश्वर के नाम से जब उसने बताया तो उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन किया, इस कारण से उन्होंने छुटकारा पाया। हालेलुया। और यूना नबी इस बात पे नाराज हो गया कि हमारे शत्रुओं को बचा दिया, अपने देश को बचा तो बचा, अपने हमारे शत्रुओं को बचा दिया। प्रभु यीशु कहते हैं 1,20,000 लोग हैं, क्या मैं ना चाहूंगा कि वो बचाए जाए?
क्या मैं किसी के नाश होने से प्रसन्न होता हूँ? मैं बचाए जाने से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने बचाए जाने की इस महिमा को किया। लेकिन मैं एक बात में बहुत ही हैरान हो रही थी जब मैं फिर ये मरकुस रचित सुसमाचार जब पढ़ रही थी, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बहुत से लोगों को भोजन कराने के बाद वहां पर जा रहे थे, गरसेनियों के देश में जा रहे थे, तो उस समय में भी वहां पर पानी में आंधी आई, बहुत बड़ी आंधी आई। वहां लिखा है मरकुस 4 अध्याय में लिखा है कि 35 वचन से पढ़ते हैं कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उन चेलों से कहा कि आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उस नाव के साथ नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। क्या आई? बड़ी आंधी आई। अब इसमें तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है इस नाव में। हालेलुया। तो हम ये जानते हैं, और हमने इस बात को जाना था कि जो दुष्ट आत्माएं गरासेनियों के देश में थी, वो दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती थी कि प्रभु यहाँ पर पहुंचे। एक मल्ल युद्ध चल रहा था उस समय में, क्योंकि वहां लिखा है कि बहुत सारी नावें थी, परंतु वर्णन एक ही नाव का किया जा रहा है कि जब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर चढ़, वहां पर लहरें एक नाव पर आ रही हैं, बाकी नावों का वर्णन नहीं है वहां पे। जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह है, जिस नाव में चेले हैं, वहां पर आ रही। अब दो कारण हो गए, प्रभु सिखा रहे थे। एक कारण आज्ञा ना मानना, और दूसरा कारण क्या है? सामने वाले देश में, सामने वाले नगर में जाकर परमेश्वर का कार्य होना है, छुटकारे का कार्य होने जा रहा है। हालेलुया। नीनवे में भी छुटकारे का कार्य होने जा रहा था। तो मैं सोचती हूँ, एक तरफ से तो परमेश्वर भेजना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से दुष्ट आत्माएं रोक रही हैं। आंधी तूफान इसलिए आ रहा है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह वहां जाना चाह रहे हैं, दुष्ट आत्माएं आगे से आने को रोक रही हैं। हालेलुया। कि मनुष्य डरे और या तो मर जाए या फिर वापस लौट जाए। अब ये दो कारण प्रभु ने प्रकट किए, और वहां पर सच में ऐसा हुआ कि जब वो वहां पर गरासेनियों के देश में उतरे, तो वहां पर एक व्यक्ति जिसे कोई नहीं बांध सकता था, वो प्रभु के आगे दंडवत कर रहा है। 5 अध्याय 6 मरकुस 5:6 में लिखा है कि वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उसे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। हालेलुया। मैं सोचती हूँ नीनवे में भी कितनी अशुद्ध आत्माएं होंगी जिन्हें निकालने के लिए योना नबी गया। उन्होंने पश्चाताप किया, इस कारण से वो दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल आए। अब ये व्यक्ति भी दंडवत कर रहा है, लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रही थी उस समय में कि वो व्यक्ति दंडवत कर रहा है या दुष्ट आत्माएं दंडवत कर रही हैं। हालेलुया। लिखा है कि वो दौड़ के प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से उससे चिल्ला कर बोला कि तू मुझे क्यों सताने आया, तेरा मुझसे क्या काम? अब ये मनुष्य कह रहा है, ये दुष्ट आत्माएं कह रही हैं। दुष्ट आत्माएं कह रही हैं तेरा मुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि वो उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे रहा है कि निकल जा। परंतु यहाँ सुन देखने वाली एक बात है कि जिसे कोई बांध नहीं सकता था, उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने बांधा और कहा कि निकल जाएं। वो कहती हैं हमें अधोलोक में ना भेज, परंतु सुअरों में भेज दे। परंतु सुअरों में भी नहीं टिक पाई, क्योंकि प्रभु ने कह दिया था निकल जाओ तो निकल जाओ। वो किसी भी चीज में टिक नहीं सकती है। हालेलुया। तो जिस चीज पे नियंत्रण हम और आप नहीं कर सकते, उस चीज पे नियंत्रण प्रभु कर सकते। जिस काम को करने के लिए प्रभु ने कहा है, बस हमें उस काम को करने के
को के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, जिसे हम नहीं कर सकते। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को छुटकारा नहीं दे सकते, हम किसी का इलाज नहीं कर सकते, हम किसी को चंगा नहीं कर सकते, हम किसी को फ्रीडम नहीं दे सकते। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं? यदि प्रभु हमारे साथ ना हो तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि प्रभु हमारे साथ नहीं है तो आंधी तूफान नहीं थम सकते। यदि हमारे प्रभु हमारे साथ नहीं है तो कोई संकट से हम पार नहीं उतर सकते, वरन खुद भी संकट में पड़ेंगे, दूसरों को भी संकट में डालेंगे। हालेलुया। इसलिए हम जो प्रभु जो इन दिनों में हमें सिखा रहे हैं और इन दिनों में जो प्रभु अपनी महिमा का कार्य कराने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, वो इसी बात के लिए कर रहे हैं कि हम अपने अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में चलाएं, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रहने के योग्य बनाएं, हम अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करें ताकि प्रभु हम में रहकर अपना कार्य करें। क्योंकि इसी मरकुस रचित सुसमाचार में ही अगर हम अंतिम वर्ष को देखें तो वहां पर लिखा है कि जहां जहां चेले जाते थे वहां वहां प्रभु उनमें रहकर कार्य करते थे। आप मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय और इसके 20 वचन में लिखा है कि उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। तो हमारा मेन प्रचार क्या है? मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी आकर कहा मन फिराओ। हमारे लिए मेन मकसद, प्रभु की ओर से मेन मकसद क्या है? हमारा सुसमाचार क्या है? पाप से मन फिराना हमारा। लेकिन हम सुसमाचार क्या प्रचार करते हैं? चंगे हो जाना, बिजनेस अच्छा चल जाएगा, नौकरी अच्छी मिलेगी, छोकरी अच्छी मिलेगी, परिवार अच्छा हो जाएगा, नशे छूट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन क्या वो सुधार मिल पाता है? हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रचार गलत है। हमारा प्रचार ये होना चाहिए मन फिराओ, नहीं तो नाश कर दिए जाओगे। मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे, क्योंकि अंतिम न्याय आने वाला है। हालेलुया। हमें इस बात को समझना, प्रभु यीशु मसीह इसी बात को हम सब के लिए लेकर आए। हम इसे और बाकी को हम कल सीखेंगे कि प्रभु ने यही बात को प्रकट किया कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। ये सब चंगाइयां और छुटकारे तो प्रभु ने इस बात के कारण प्रकट किए कि सब कुछ पर मनुष्य को अधिकार है। मनुष्य अपने अधिकार को समझे। सब कुछ पर मनुष्य को अधिकार मिला हुआ है। सब बातों में भलाई हो सकती है। तुम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख सकते हो। मन फिराओ। मन फिराव के लिए मन की तैयारी हमारी होनी चाहिए। मन फिराव के लिए हमें स्ट्रेंथ हमें परमेश्वर से मांगनी है। हालेलुया। मन फिराव के लिए मजबूत हमें परमेश्वर करेंगे, परंतु हम अपने मनों को क्या प्रभु के हाथों में सौंप भी रहे हैं? हम उस बुराई से आजाद होने के लिए क्या हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं? क्या हम चाहते हैं कि प्रभु हमें जो कहते हैं हम उसे पूरा करें, हमारे बीच में वो पूरा हो जाए? हम उस अधिकार को समझे, उस सामर्थ को समझे, हम उस बल को समझे और पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए प्रभु के राज्य के कार्य को होने के लिए खुद को समर्पित करें। दुष्ट आत्माएं सामने से विरोध करना चाहेंगी, लेकिन अगर हम प्रार्थनाओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हम अवश्य ही पार होंगे और उस महिमा को देंगे जिसपे परमेश्वर हजारों और लाखों और करोड़ों के लिए मन फिराव के लिए हम में रहकर कार्य करेंगे। ये चंगाइयां, ये छुटकारे, ये महिमा का कार्य तो एक बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया।
नहीं तो चिन्ह चमत्कार तो शैतान को भी करना आता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा में मन फिराव इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। कुछ चमत्कारों को करते हुए परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करते हैं, परंतु मन फिराव में सहायता करते हैं। अगर हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा, मैं एक बार फिर से कहूंगी, अगर हमारा मन नहीं फिर रहा पाप से, तो अभी भी कहीं ना कहीं दुष्ट के नियंत्रण में है। हमें उसे आज्ञा देनी है कि हमसे दूर हो जाए, हम उस आदतों को आज्ञा देनी है, हमें उस स्वभाव को आज्ञा देनी है कि हमसे दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। उस आंधी तूफान को प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा, योना नबी ने तो बोला था हमें मुझे पानी में फेंक दो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उठकर आंधी तूफान को डांटा, अपने आगे से दूर किया। हमें उस आंधी तूफान को, उस बातों को अपने आप से दूर करना है। हमारे जहां पर भी हमें रुकावट डाली जा रही है, उन रुकावटों को कैंसिल करना है, आज्ञा देनी है, क्योंकि हमारे लिए आगे एक बहुत बड़ी महिमा का कार्य रखा है। कोई तो है जो छुटकारा पाने के लिए है, कोई तो है जो जीवन पाने के लिए है, कोई तो है जो चंगाई पाने के लिए, कोई तो है जिसके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को करते हुए, उसे विश्वास दिलाते हुए उसके जीवन में उसको उद्धार दिलाना चाहते हैं। कोई तो है जो अंधकार में पड़ा है, जिसमें परमेश्वर हमारे मुख का इस्तेमाल करते हुए ज्योति जगाना चाहते हैं। आमीन। हमारे आगे 99 रखा हुआ है, लाखों लोग रखे हुए हैं, या एक रखा हुआ है जिसके अंदर 1000 की सेना है। हालेलुया। उसके अंदर हजारों की सेना है। वो एक जन है या पूरा 99 है, इसके विषय में हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कुछ तो है आगे जिसके लिए रोका जा रहा है, कुछ तो है आगे के जिसके लिए हम रुके हुए हैं, और हमारे जीवन में एक स्ट्रगल चल रही है, चल रही है, चल रही है, उससे हम पार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम उस स्ट्रगल को डांट नहीं रहे हैं, उस स्ट्रगल को आज्ञा नहीं दे रहे कि हमसे दूर हो जाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। पहली बात यह है कि हम प्रचार क्या करते हैं, दूसरी बात यह है कि हम चाहते किधर हैं, प्रभु की इच्छा क्या है, हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, तीसरी बात यह है कि हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कर क्या हम आगे आने वाली रुकावटों को डांटते हैं या नहीं डांटते, या अपने आप को और समस्या में डाल देते हैं। योना नबी ने अपने आप को और समस्या में जाने दिया। वो वहीं पर जब उसे लोग कह रहे थे कि अपने परमेश्वर को याद कर, वो उसी जहाज में घुटने टेक कर अगर प्रार्थना कर लेता तो तब भी उसी समय आंधी तूफान थम सकते थे, परंतु वो जहाज के शीश को जा रहा था, परमेश्वर को उसे उस शीश के जहाज से निकालना था, और उसने भी तशीश ना जान 99 को ना जाने का फैसला कर रखा था। इसलिए वो कहता है मुझे डूबना मंजूर है, लेकिन मुझे अपने शत्रु के आगे सुसमाचार प्रचार करना मंजूर नहीं है। हालेलुया। हमें से कई लोग अपने ऐसे लोगों को कहते हैं जो होएगा देखी जाएगी, लेकिन इसनू नहीं दसना, इसको नहीं बताएंगे। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो चाहते हैं कि सब बचाए जाएं, परमेश्वर की ओर से हमें वो प्रेम और दया से भरने के लिए अपने आप को प्रकट किया, और हमारे बीच में रहकर, इस धरती पर रहकर उन्हें अनंत महिमा के कार्य को करते हुए प्रकट किया कि जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा को मानते हैं, वो जैसे मैं मुर्दों में से जी उठकर अनंत जीवन को पा रहा हूं, तुम भी ऐसे ही पाओगे। आमीन। योना नबी भी एक तरह से मुर्दे में से जीवन पाया, मछली के पेट में मरने की कगार पता, एक तरह से मृत्यु को पा ही चुका था, परंतु परमेश्वर ने उसे जीवन दिया। इसलिए योना नबी का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। सब भविष्यवक्ताओं में से एक योना नबी का उदाहरण दिया। हालेलुया। और दूसरा दक्षिण की रानी जो सुलेमान के पास ज्ञान मांगने आई थी, उसका उदाहरण दिया। हम उसके विषय में आगे सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। वो धन्यवाद करते हैं पवित्र 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 कल थर पकल शिकल हे पकल तेर का कल शल हे रे पकल तेर का कल शल लिया।
हम अपनी कौन सी समस्याओं में प्रभु जी हम पार नहीं उतर पा रहे, हम अपनी कौन सी रुकावटों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हर एक रुकावट, हर एक बैरियर, हर वो बात जो आपकी पहचान के विरोध में, उसका खंडन होने के लिए आज हम आज्ञा देते हैं। हर वो आंधी तूफान, हर एक रुकावट, हर एक स्ट्रगल से आज प्रभु, आज से लेकर प्रभु हमेशा तक आपके लोग पार उतर जाएं। हम सब प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं कि उस स्ट्रगल से पार होने में सहायता करें, हम में रहकर कार्य करें प्रभु जी, उस स्ट्रगल से पार कराएं जिस पर आपके लोग विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे। आपकी सामर्थ, हमारी दुर्बलता में आपकी सामर्थ सिद्ध होती है। हमारे मनों को इतना दृढ़ करें, हमें इतना दृढ़ करें, इतना दृढ़ करें कि हम प्रभु आपके सम्मुख अल्प विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी ही कहलाए जाएं। क्योंकि जब हम किसी बात पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे होते हैं तो आप हमें उसमें कहते कि हे अल्प विश्वासियों, तुमने क्यों विश्वास नहीं किया। प्रभु जी, हम जिन बातों में आपकी उस महान सामर्थ पर विश्वास न करते हुए, उस अधिकार पर विश्वास न करते हुए हम उन बातों को डांट नहीं रहे, उन बातों को अपने आप से दूर नहीं कर रहे, आपके सम्मुख ये अल्प विश्वास है। हम उस अल्प विश्वास को लाने वाली दुष्टता को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। इसी समय अल्प विश्वास खंडन हो जाए कि हम अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को, उन आंधी तूफानों को, उन स्ट्रगल्स को अपने आगे से दूर हो जाने की आज्ञा देते हैं कि हम आपकी महिमा में दृढ़ता से पूरी स्ट्रेंथ के साथ खड़े हो सके और कह सके कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन की बातों को प्रकट किया वो आ रहा है। आज मृत्यु की बातों से आजाद होना आवश्यक है, नहीं तो जो मृत्यु की बातों से आजाद नहीं होगा वो आग में डाला जाएगा। योना नबी को आपने मछली के पेट में प्रभु जी उस आग का एहसास कराया, उस एसिड में आपने उसे उस आग का, उस जलन का एहसास कराया। बस उसे आपने गलने नहीं दिया परंतु उस आग का एहसास कराते हुए उसे उस पश्चाताप में लेकर आए। प्रभु, आज आपके जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, सच में प्रभु जी अब उस स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग अपनी अपनी बुराइयों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी अपनी पाप के लिए, पाप के स्वभाव से छुटकारे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले, आज प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि हर एक जन उस पश्चाताप की प्रार्थना के द्वारा इसी समय परमेश्वर के प्रेम को और अनुग्रह को पा जाए और उस सारी समस्याओं से, उस सारी दुष्टताओं से, उस सारे स्वभाव से, उस सारे स्ट्रगल से बाहर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन बीमारियों से, उन गड़बड़ियों से बाहर आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। उन बीमारी की आत्माएं, उन वो दुष्ट आत्माएं जो प्रभु के लोगों को विजय नहीं प्राप्त करने दे रही, मैं इसी समय उन्हें आज्ञा देती हूँ कि यीशु के नाम में बाहर निकले और अधोलोक में जा पड़े और वापस लौट के ना आने पाए। कोई प्रकार की बीमारी हो, कोई प्रकार की दुर्बलता हो, कोई प्रकार की स्ट्रगल हो, कोई प्रकार की दुष्टता हो, कोई प्रकार की अशुद्ध आत्मा का कंट्रोल हो, इसी समय, इसी समय, इसी समय छुटकारे और चंगाई की घोषणा करते हैं। उस अधिकार में होकर प्रभु हमारे अल्प विश्वास के लिए क्षमा करते हुए अपनी महिमा में जय प्राप्त करने में सामर्थ दें कि आपके लोग उन व्यर्थ की बातों में फंसे ना रहें जिस बातों में फंसकर आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही। हाँ प्रभु जी, हम उस बातों से स्वतंत्र होने और आत्मिक उन्नति में बढ़ने की आशीष बोलते हैं, क्योंकि लिखा है कि तू आजाद हो चुका है, तू चंगा हो चुका है, फिर से पाप ना करना। इसलिए कोई जन फिर से पाप ना करने पाए और ताकि प्रभु किसी बड़ी समस्या में ना पड़े। इसलिए मैं कहती हूँ जैसे वो योना नबी एक समस्या से बाहर नहीं निकला परंतु से बाहर फेंका गया तो दूसरी समस्या में फंस गया। हाँ प्रभु जी, आपके लोग किसी बड़ी समस्या में ना पड़ जाएं, इसलिए मैं आज्ञा देती हूँ कि इस पहले ही उस समस्या से बाहर आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका अनुग्रह काफी है प्रभु जी। अपने लोगों को दृढ़ और मजबूत और विश्वास और गहरे विश्वास से भरने की आशीष बोलते हैं कि दुष्टता का जुआ जिससे आपके लोग स्वतंत्र हो चुके हैं फिर से किसी पर ना आने पाए। मैं हर एक दुष्टता के जुए को नाश हो जाने की आज्ञा देते हुए आपके लोगों को हर प्रकार के बर्डन, हर प्रकार के हर्डल, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के विरोध, हर प्रकार के कलेश, हर प्रकार के स्ट्रगल से छुटकारा होना बोलती हूँ और जय प्राप्त करने की घोषणा करती हूँ। जय पाओ हर दुर्बलता पर, हर गड़बड़ी पर, हर बीमारी पर, हर शैतान की चालों पर जय पाओ, जय पाओ, जय पाओ। यीशु मसीह के नाम में जय पाओ।
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, सब नेगेटिविटी से, सब घमंड और ऊंचेपन से भी छुटकारा पाए, अनाज्ञाकारिता के स्वभाव से भी छुटकारा पाए प्रभु। सही से आपकी 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 आवाज आपके लोग सुन पाए, इसलिए सबके कानों को खोलते हुए आपकी इच्छा को और गहरी रीति से हम सब पर प्रकट करें कि आपकी बड़ी महिमा बहुतायत से पूरी हो। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। आमेन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 हालेलुया।